वहीं बीजेपी नेता सुरेंद्र मेवाड़ा की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जबकि 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें लगी हैं। दरअसल 2 जून की सुबह मंडावर के रोड वाले बालाजी मंदिर पर दर्शन करने के लिए गए थे, जहां पर उन पर हमला कर दिया गया। अस्पताल में लेकर के आए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसमें क्योंकि जो हमलावर थे वे अज्ञात थे, उनकी पुलिस ने पहले पहचान की और पहचान करने के बाद में पुलिस टीमें गठित होकर पूरे अपने झालावाड़ ज़िले में और आसपास जहाँ भी उनकी संभावित स्थान हो सकते थे, वहाँ पर लगातार दबिश दे रही थी। उसमें पुलिस को अब सफलता मिली है। हमने इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो 3 इनके हमलावर थे। इसमें जो मुख्य आरोपी है तीनों ही, एक तो ललित स्वामी हैं, एक अक्षय स्वामी है और तीसरा तेजराज है। तीनों तेजपाल है। तीनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक के अनुसंधान में जो इसका मोटिव सामने आया है पूरे घटनाक्रम का, वो ललित स्वामी के साथ में सुरेंद्र मेवाड़ा की पुरानी आपस में इनमें चलाचली चल रही थी। भाजपा नेता सुरेंद्र मेवाड़ा की हत्या के मामले में झालावाड़ पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने हत्याकांड के लगभग 36 घंटे बाद हत्याकांड के 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस मामले की पूरी जानकारी अभी कुछ ही देर पहले जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर द्वारा उनके कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। पूरा जो हत्याकांड है उसके जो 3 मुख्य आरोपी थे फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। शेष 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पुलिस द्वारा आरोपियों की पहचान करने के बाद लगातार उनकी तलाश की जा रही थी और अब 3 मुख्य आरोपी फिलहाल पुलिस के कब्जे में हैं तथा पुलिस का दावा है कि शेष 2 अन्य आरोपी को भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एनडीटीवी के लिए झालावाड़ से रियाज खान। देश भर में मेडिकल और इंजीनियरिंग की फैक्ट्री कहलाने वाला राजस्थान का कोटा एक बार फिर से इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा में आए नतीजों के बाद सुर्खियों में है, क्योंकि देश भर में कोटा के छात्रों ने एक बार फिर से टॉप किया। परिणाम की घोषणा के साथ ही करियर सिटी कोटा में जोश और उत्साह का माहौल है। नतीजों ने कोटा की उम्मीदों को पंख लगा दिए। कोटा की अर्थव्यवस्था कोचिंग से जुड़ी है। क्या है कोटा की अर्थव्यवस्था में इस रिजल्ट से बदलाव आएगा, आपको दिखाते हैं कोटा से एक रिपोर्ट में। कोचिंग सिटी कोटा, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये युवाओं के सपनों को साकार करने वाला शहर है। ये वो शहर है जहां पंखों को उड़ान लगती है और जेईई एडवांस रिजल्ट ने फिर एक बार इसे साबित कर दिया। साथ ही इसे कोचिंग सिटी पर हाल के दिनों में उठ रहे सवालों और आलोचकों के मुंह पर भी ताला लगा दिया। ये न सिर्फ टॉपर्स और उनके अभिभावकों के लिए खुशी का पल है, बल्कि कोटा के उन लाखों लोगों के लिए भी ये खुशी का पल है जो कोचिंग इंडस्ट्री या कोचिंग स्टूडेंट से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। कोटा ने ऑल इंडिया टॉपर के साथ टॉप 10 में 4 रैंक दी है। इस नतीजे ने कोटा के लोगों में उत्साह का संचार कर दिया, क्योंकि पिछले 2 साल से कोटा में स्टूडेंट्स की तादाद में जो कमी आई थी, ये नतीजा उस कमी को न सिर्फ पूरा करेगा, बल्कि कोटा की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। एडवांस के नतीजों के बाद कोटा के बाजारों में भी जो है एक माहौल जो है अलग तरह का नजर आ रहा है, क्योंकि जो नतीजा है उसमें व्यापारियों के साथ साथ तमाम जो लोग जो कोचिंग स्टूडेंट से जुड़े, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वो मेस हो, हॉस्टल हो या बाजार में जो दूसरी जो प्रतिष्ठान है वो लोग हो। मेरे साथ जो है हॉस्टल एसोसिएशन के पदाधिकारी भी मौजूद हैं, मेस से जुड़े हुए पदाधिकारी भी हैं और दूसरे जो व्यापारी भी हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे पहले तो क्या अब क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, तो क्या उम्मीद जागी है इस रिजल्ट के बाद में? इस बार कोटा में आईआईटी जेईई का एडवांस का रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया। इसमें टॉप 10 में 4 स्टूडेंट जो सिर्फ कोटा कोचिंग क्लासरूम के स्टूडेंट है और अंडर 100 में तो काफी बच्चे हैं। यानी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई शहर नहीं है जिसमें ऐसा रिजल्ट हो। आप मेस से जुड़े हुए हैं, कितनी उम्मीदें जागी है, क्योंकि कई सारे मेस जो है वाइंड अप भी होने लगे थे। और जो कोटा के अंदर पढ़ाई का माहौल है और जो खाने की फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है, ऑल ओवर इंडिया कहीं इतनी फैसिलिटीज नहीं है, ना इतनी वैरायटी में दिया जाता है। तो बच्चे को ये तो है कि कोटा में एक अच्छा माहौल मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं जो रिजल्ट आया है इससे कोटा में काफी बच्चा आएगा, और पहले भी कोटा बच्चा आना चाहता था और आता भी है, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए ये बहुत इफेक्टिबल है। बच्चे कोटा का जो रिजल्ट गया है ये मतलब एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि एक कोटा से ही टॉप ऑफ द 10 में आपका 4 रैंक आना और कोटा के क्लासरूम से आना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कोटा में कैसा लगता है आपको माहौल?
अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत कॉम्पिटिटिव माहौल है, जैसे यहाँ पे लोगों को देख के और पढ़ने का मन करता है, और जैसे आसपास के लोगों को देख के पता चलता है कि कंपटीशन है जो बाकी सिटीज के कंपैरेटिवली कम है। जैसे मैं खुद दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो दिल्ली में भी कंपटीशन है, लेकिन जैसा माहौल यहाँ पे मिलता है वैसा वहाँ पे नहीं है। देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस में कोटा ने कीर्तिमान स्थापित किया। कोटा से आए रिजल्ट ने साबित किया कि यहाँ का इकोसिस्टम क्यों देश में सबसे बेहतर है। ये इकोसिस्टम स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करता है और यही कोटा को दूसरे शहरों से बेहतर बनाता है। शायद इसी का कमाल सोमवार को जेईई रिजल्ट में दिखाई दिया। कि आप लोग यहाँ पर, आपके व्यवसाय हैं सबके, क्या लग रहा है ये जो रिजल्ट आया है इससे आपको लगता है कि फायदा होगा कोटा इस को? रिजल्ट से बहुत फायदा होगा। इस रिजल्ट से बच्चा बहुत बढ़ेगा और रिजल्ट बहुत अच्छा है। एलन ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, इससे व्यवसाय भी बढ़ेगा, हॉस्टल में भी बच्चे आएंगे और रिजल्ट से बच्चा बहुत बढ़ेगा। क्या लगता है आपको अब, क्योंकि दुकानदार भी इंतजार कर रहे थे कि बच्चे आए, तो रिजल्ट इस बीच में आया है और रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन आया है। नहीं, अच्छी बात है, रिजल्ट अच्छा है, बच्चे भी बढ़ने चाहिए। सब दुकानदारों को, हॉस्टल वालों को यही उम्मीद है बच्चा आवे और हॉस्टल वगैरह चले, एलन के बच्चे आवे, बच्चे बढ़ेंगे सही। जो रिजल्ट आया अब 46 बच्चे 100 में से 46 बच्चे आए, उससे बच्चों का भी मनोबल बढ़ा है, हॉस्टल दुकानदारों का भी मनोबल बढ़ा है, और यहाँ पर कोटा में बाहर के बच्चे भी आना शुरू हो गए हैं और ग्रोथ होगी, और अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए इस हिसाब से। व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल साहब होगी। पहले तो एलन वालों का, डायरेक्टर्स का और फैकल्टी का बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको, जिन्होंने इतनी मेहनत से उन्होंने रिजल्ट दिया है कि टॉप 100 में 40 प्लस या 50 प्लस जो बच्चे इन्होंने दिए हैं, कोटा के लिए बहुत प्लस ही रहेगा आगे के लिए। इससे सभी व्यापार के, हॉस्टल के सभी को बहुत फायदा मिलना चाहिए। मतलब जो कोटा का माहौल बनाया हुआ था, यहाँ पर जो नेगेटिविटी फैला रखी थी, मैं सब पेरेंट्स से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको सबको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है। यहाँ पर बहुत पीसफुली बच्चे पढ़ाई करते हैं और इस बार का आप रिजल्ट देख भी सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है हमारे कोटा का। तो आप आइए, बिल्कुल नेगेटिव नहीं रहिए इस चीज़ के लिए। कोटा के बारे में बात करें तो कोटा शहर की आबादी 13 लाख के आसपास है, जिनमें 1,30,000 से ज्यादा कोचिंग स्टूडेंट्स हैं, 500 से ज्यादा आईआईटी एनआईटी पास फैकल्टी, 100 से ज्यादा एमबीबीएस फैकल्टीज, 50,000 से ज्यादा छात्राएं, 4,000 हॉस्टल्स, 1,500 से ज्यादा मेस, 60,000 से ज्यादा साइकिल यूजर्स, 25,000 से ज्यादा पीजी स्टूडेंट्स। ये सभी मिलकर कोटा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं और इनका सीधा सीधा लिंक है कोटा के कोचिंग संस्थानों से और उनके परिणाम से, जो तय करता है कोचिंग सिटी की दशा और दिशा। जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट ने जो है एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस कोटा के लोगों को दिया है। जो बाजार है वो बाजार अब जो है गुलजार होंगे पहले की तरह, और पहले जिस तरह से सभी दुकानों पर बच्चों की भीड़ सी नजर आती थी, रौनक नजर आती थी, वो रौनक एक बार फिर नजर आएगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। क्योंकि जो नतीजे आए हैं उसने कोटा को साबित कर दिया है एक बार फिर इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा के लिए। परिणामों में जो है कोटा ने बाजी मारी है। पहली रैंक हासिल करने के साथ साथ जो 100 टॉप 100 हैं उसमें भी जो है कोटा के काफ़ी सारे बच्चे आए हैं। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। सवाई माधोपुर में प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व में भले ही बाघों के कुनबे में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन रणथंभौर में युवा होते बाघ शावकों ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। राजस्थान के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व में वन विभाग की कड़ी मेहनत के चलते लगातार बाघों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके चलते वर्तमान में रणथंभौर में 80 बाघ बाघिन और शावक हैं। इनमें 24 बाघ, 25 बाघिन और 31 शावक शामिल हैं। रणथंभौर में भले ही लगातार बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन अब बाघों की यही वृद्धि वन अधिकारियों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। रणथंभौर में रहने वाले 31 शावकों में से ज्यादातर शावक युवा हैं। यही वजह है कि युवा होते बाघ शावक अब इलाके की तलाश में आए दिन रणथंभौर की सीमा से बाहर निकल रहे हैं, जिन्हें रोकने का वन विभाग के पास भी कोई ठोस प्लान नहीं है। बाघ शावकों के आए दिन बाहर निकलने से बाघ मानव संघर्ष का खतरा बढ़ रहा है। रणथंभौर से सटे गांव के ग्रामीणों में हमेशा अनहोनी की आशंका बनी रहती है। रणथंभौर में बढ़ा बाघों का कुनबा। 18 अप्रैल बाघिन सुल्ताना ने 3 शावकों को जन्म दिया। 28 अप्रैल को बाघिन आरबीटी 2313 ने 2 शावकों को जन्म दिया। 4 मई को बाघिन T111 ने 2 शावकों को जन्म दिया। 14 मई को बाघिन 2302 ने
3 शावकों को जन्म दिया। 23 फरवरी को बाघिन T122 ने 4 शावकों को जन्म दिया। 12 फरवरी को बाघिन RT103 ने 2 शावकों को जन्म दिया। रणथंभौर में लगातार बढ़ती बाघों की संख्या वन्य जीव प्रेमियों के लिए खुशी की बात है, लेकिन रणथंभौर में जिस तरह से लगातार बाघ शावकों की संख्या बढ़ रही है, वो अब वन विभाग के लिए कहीं न कहीं परेशानी का सबब भी बनती जा रही है। रणथंभौर में युवा होते बाघ शावक आए दिन रणथंभौर की परिधि से निकलकर आबादी क्षेत्र में आ रहे हैं, जिन्हें वन विभाग द्वारा बार बार ट्रंकुलाइज कर जंगल में छोड़ना पड़ रहा है। रणथंभौर में युवा होते बाघ शावकों को लेकर वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि रणथंभौर के युवा होते बाघ शावकों को लेकर वन विभाग व राज्य सरकार को जल्दी कोई ठोस कदम उठाना होगा, अन्यथा रणथंभौर में जहां बाघ मानव संघर्ष बढ़ेगा, वहीं बाघों के बीच आपसी टकराव बढ़ने की भी आशंका बनी रहेगी। रणथंभौर में युवा होते बाघ शावकों को लेकर वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र खांडल का भी कहना है कि भले ही रणथंभौर में युवा बाघ शावकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अगर वन विभाग और राज्य सरकार सही तरह से ठोस फैसला ले तो इन युवा होते बाघ शावकों को पर्याप्त इलाका मिल सकता है। देखिए, ये स्थिति जो है वो 3-4 महीने रहेगी। 3-4 महीने इसलिए रहेगी कि बाघ शावक जो है वो अभी पूरी तरह से माँ से पृथक नहीं हुए, अलग नहीं हुए हैं। माँ से जैसे ही अलग होंगे, वन विभाग के सामने भी मौसम भी थोड़ा सुहावना और ठंडा हो जाएगा और इनको स्थापित करना आसान होगा। अभी के समय क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस गर्मी के कारण भी बाघों को एक जगह से दूसरी जगह स्थापित करना आसान काम नहीं है और माँ से वो पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है। तो ये 2-3 चीज़ों का इंतज़ार है। 3-4 महीने का जो ये कष्ट है और जो संकट है, ये अपने आप ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। रणथंभौर में जहां बाघ शावक आए दिन रणथंभौर के जंगलों से बाहर निकलकर आबादी क्षेत्र में आ रहे हैं, वहीं रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग और रणथंभौर दुर्ग में भी बाघ, बाघिन और शावकों का लगातार मूवमेंट बना हुआ है, जिसके चलते वन विभाग को आए दिन त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए और सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है, जहां सवारियों से भरी जुगाड़ पलटी है और हादसे में 3 लोगों की हुई मौत, 2 महिलाएं और 1 बालिका की इसमें मौत हो गई है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए हैं। वहीं सूचना मिलने के बाद मलारना डूंगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और धार्मिक कार्यक्रम से ये सभी लोग लौट रहे थे। रघुवंटी गांव के पास जुगाड़ पलटने से यह हादसा हुआ है। तो करीब इसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 2 महिलाएं और 1 बालिका की इसमें मौत हो गई है। हादसे में 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। सवारियों से भरी जुगाड़ दरअसल पलट गई, जिस दौरान यह हादसा हुआ है। सवाई माधोपुर से एक खबर है, जहां सवारियों से भरी जो जुगाड़ गाड़ी है वो इस दौरान पलट जाती है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, इसमें 2 महिलाएं, 1 बच्ची है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सूचना मिलने के बाद मलारना डूंगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और धार्मिक कार्यक्रम से ये सभी लोग वापस लौट रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ है। और रघुवंटी गांव के पास जुगाड़ पलटने से ये हादसा हुआ है और इसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। मलारना स्टेशन के आसपास, तो उधर सपोटरा में गांव है, किराड़ी, एकट, मधुराजपुरा, उधर से जुगाड़ जिसको बुग्गा भी बोलते हैं स्थानीय भाषा में, उसमें कई सारे गांव के महिलाएं, बच्चियां वो आए थे यज्ञ सुनने और उसके बाद अपने गांव जा रहे थे। तो किसी घुमाव पे मलारना स्टेशन के पास वो वाहन अनियंत्रित हो गया और पलट गया। तो उसमें 3 तो कैजुअल्टी हुई है और कई सारी महिलाएं घायल है, जिनको यहाँ सवाई माधोपुर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। और जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान हाईकोर्ट के 5 असिस्टेंट रजिस्ट्रार बने और डिप्टी रजिस्ट्रार असिस्टेंट रजिस्ट्रार से डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर उनको पदोन्नत किया गया है। जयपुर बेंच के मनीष शर्मा असिस्टेंट रजिस्ट्रार से डिप्टी रजिस्ट्रार बने हैं और जयपुर बेंच से ही सीताराम सुरोलिया, भीम सिंह खीना भी पदोन्नत हुए हैं। जोधपुर बेंच से गोविंद सोनी और जयप्रकाश गुचिया डिप्टी रजिस्ट्रार बने हैं। 1 साल तक प्रोबेशन पीरियड पर सभी डिप्टी रजिस्ट्रार रहेंगे। हाईकोर्ट के प्रशासनिक रजिस्ट्रार शैलेंद्र व्यास ने ये आदेश जारी किए हैं। तो फिलहाल ये जानकारी है, जहां पर प्रशासनिक रजिस्ट्रार शैलेंद्र व्यास के द्वारा ये आदेश दिए गए हैं और राजस्थान हाईकोर्ट से इस वक्त ये बड़ी खबर है। और 5 असिस्टेंट रजिस्ट्रार डिप्टी रजिस्ट्रार बनाए गए हैं और प्रमोशन मिला है। सोमू आनंद हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं।
सोमू, क्या जानकारी मिल रही है अभी? बिल्कुल, देखिए राजस्थान हाईकोर्ट में ये प्रशासनिक फेरबदल हुआ है जिसमें कि 5 जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे उनको प्रमोशन मिला है। अब वे डिप्टी रजिस्ट्रार के पोस्ट पर चुने गए हैं। जयपुर बेंच की अगर बात करें तो यहाँ से मनीष शर्मा को अब असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रूप में, असिस्टेंट रजिस्ट्रार से डिप्टी रजिस्ट्रार के रूप में प्रोन्नत किया गया है। उसके साथ ही साथ जयपुर बेंच में ही सीताराम सुरोलिया और भीम सिंह खीना को भी पदोन्नत किया गया है। वहीं जोधपुर बेंच से भी 2 लोगों को, जो कि गोविंद सोनी और जयप्रकाश गुचिया हैं, वो भी डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नत हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोमू इस पर जानकारी देने के लिए। राजस्थान में कोरोना केस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं और राजस्थान में 24 केस आज सामने आए हैं। जोधपुर में अब तक 13 केस सामने आ चुके हैं और जोधपुर में 9 मरीज अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में अब मॉकड्रिल होगी। 4 और 5 जून को मॉकड्रिल के आदेश दिए गए हैं। वहीं कोरोना संकट पर तैयारियों को प्रशासन पूरी तरीके से परखेगा और अब तक प्रदेश में 137 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और इसलिए इन बढ़ते मामलों को लेकर के प्रशासन बेहद संजीदा है, गंभीर है और इसीलिए बाकायदा 4 और 5 जून को मॉकड्रिल करने के आदेश भी दिए गए हैं। यानी कि कोरोना संकट पर तैयारियां कितनी हैं इस बात को सुनिश्चित भी किया जाएगा और व्यवस्थाएं कितना होना है इस बात को भी देखा जाएगा। तो बाकायदा इसको जानने के लिए, परखने के लिए मॉकड्रिल भी की जाएगी। और राजस्थान में क्योंकि 24 केस सामने आए हैं, जोधपुर में 13 केस सामने आए हैं, 9 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, सरकारी और निजी अस्पतालों में मॉकड्रिल की जाएगी। 4 और 5 जून को मॉकड्रिल के आदेश दिए गए हैं। वहीं कोरोना संकट पर तैयारियों को प्रशासन पूरी तरीके से परखना चाहता है क्योंकि अब तक प्रदेश में 137 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। तो कोरोना संकट के बीच मॉकड्रिल की बात सामने आ रही है और लगातार जो राजस्थान से कोविड मामले सामने आ रहे हैं, अब तक 137 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जो कि बड़ा खतरा भी है। हालांकि इसको लेकर के पहले से ही लोगों को एहतियात बरतने के लिए निर्देश दिया गया है। वीरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र, बताइए क्या जानकारी मिल रही है आप, क्योंकि बढ़ते संकट के बीच में मॉकड्रिल की जानकारी भी मिल रही है। बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं बात करूं आज के अगर केसेज की, तो लगभग 137 के करीब जो है कोविड पॉजिटिव के जो मामले हैं वो सामने आए हैं। वहीं अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर के अंदर केवल 137 में से 80 मामले हैं वो जयपुर के अंदर है, जबकि 13 मामले हैं वो जोधपुर के अंदर है। इसके साथ साथ उदयपुर भी जो है 14 के करीब जो है कोविड पॉजिटिव के मरीज हैं वो मिले हैं। वहीं बीकानेर के अंदर 8 के करीब जो मरीज हैं वो मिले हैं। यानी कुल मिलाकर अब जो कोविड की जो संख्या है वो लगातार उसमें इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर तो एक केंद्र सरकार के द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया है। उस ऑर्डर के अंदर साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो मॉकड्रिल है वो विभिन्न, चाहे निजी अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, इन सभी अस्पतालों के अंदर जो है एक मॉकड्रिल है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो है की जाएगी। और इसके साथ ही कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन की बात की जाए या फिर दवाइयों की बात की जाए या फिर अस्पतालों के अंदर बेडों की बात की जाए, तो इनकी व्यवस्था किस तरीके से रहेगी इसको लेकर जो है मॉकड्रिल के अंदर मुख्य इसका पार्ट रहने वाला है। तो इसके साथ साथ आप देखेंगे कि किस तरीके से कोविड-19 जब आया था फर्स्ट टाइम, आपने देखा होगा कि सेकेंड वेव के अंदर भी जो है तमाम जो टेम्परेरी अस्पताल खोले गए थे, टेम्परेरी जो ऑक्सीजन प्लांट होते हैं वो भी लगाए गए थे। लेकिन अब क्या अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है, इस तरीके की अगर आपदा आती है, तो उसको निपटने के लिए क्या स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरीके से अलर्ट है या नहीं, इसी को लेकर ये जो है पूरे देश भर में जो है मॉकड्रिल है वो चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, हर जगह ये मॉकड्रिल आयोजित की जाएगी। जी।